हमारा कोई कमाल नहीं, ये सब रब का फजल है, रब की जो है वो अता है। और मैं ये समझता हूँ इसके अंदर आप लोग आज मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जो इतनी बड़ी तादाद में पूरा रमज़ान यहाँ पर तशरीफ़ लाते रहे और जिन्होंने इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया। मैं बारहा इस बात का इजहार करता हूँ कि मैंने अपने बच्चों को कभी ना तो गाली दी है, ना बददुआ दी है, ना मैंने कभी मारा है। अगर तू चाहता है कि तेरी औलाद तेरी ज़िंदगी में तेरी इज्जत करे और तेरे मरने के बाद तेरे लिए दुआ करे तो उनको दीन सिखा। लोग जानते हैं तो हाफिज़ कुरान की वजह से जानते हैं, कुरान की मोहब्बत और इस्लाम की मोहब्बत। हमारा दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए, हमें पाकिस्तान की आवाम ने मोहब्बत दी। अगले साल का क्या प्रोग्राम है? लोगों ने आपको इतना प्यार दिया और उन्होंने कहा कि हमें मदीना जैसी खुशी मिली है आपको सुनने के बाद, क्योंकि अगले साल भी आप यहाँ तरावियाँ पढ़ा के लोगों को खुशी देंगे इंशाल्लाह जी। देखें, तरावियाँ तो हमने पढ़ानी है, 2 मरले की भी मस्जिद होना तो मस्जिद है, बाकी जहाँ पे अल्लाह ताला ने लिखा होगा वहाँ पे हम पढ़ाएंगे। नाज़रीन, डॉक्टर सुबैल इकराम के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं और आपने देखा, हमने आपको लाइव सेशंस दिखाए कि उनकी आवाज़ में जो तासीर है, यही वजह है कि उनसे मोहब्बत की अखीर है। क्योंकि जब कुरान को हम दूर कर देंगे तो फिर नाकामियाँ, फितना, फसाद और हम खुद भी दूर हो जाएंगे। लेकिन कुरान से जो मोहब्बत है ये आपके दिलों को मोम कर देती है। डॉक्टर सुबैल इकराम के वालिद साहब मेरे साथ मौजूद है और मैं समझता हूँ कि ये खुश नसीब है, डॉक्टर सुबैल इकराम खुश नसीब है कि उनको ऐसे वालिद मिले जिन्होंने उनकी ऐसी तरबियत की कि आज वो पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया पे जो है वो लोगों के दिलों में राज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा। खैर मुबारक आपको, मुबारक सबको, आप सबको मुबारक जिन्होंने सुना है। अल्लाह सुबैल का पढ़ा कबूल फरमाए और आप सबका सुना कबूल फरमाए। उनकी आवाज़ में तासीर है, सुन के इंसान खो सा जाता है, मतलब दिल करता है कि सुनते रहो। ये आपकी कुरान से मोहब्बत है। एक्चुअली ये आपकी कुरान से मोहब्बत है, लोगों की कुरान से मोहब्बत है कि अल्लाह ने कुरान की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाली हुई है। तो ये भी है कि अल्लाह फरमाता है कि वरत्तिलिल कुरान तरतीला, तो बस उसने अपने तक कोशिश की है कि अच्छा खूबसूरत अंदाज में पढ़े। अल्लाह ने उसकी मदद की है और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो पढ़ता है, आप लोग सुनते हैं, वो भी खुश है, आप भी खुश हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तू भी खुश हो जा, अल्लाह तू भी हमसे राज़ी हो जा, अल्लाह तू भी राज़ी हो जा, अल्लाह इसका पढ़ा कबूल फरमा, आपका सुना कबूल फरमा। सब जब हज़ारों लोग सुनते हैं, उनको बहुत से लोग दुआएं भी देते हैं, बहुत से लोग आपको मेंशन कर रहे होते हैं कि इनके जो वालिद साहब है सारा क्रेडिट उनको जाता है, आपको कैसा महसूस होता है? मैं क्रेडिट नहीं, असल में मैं बारहा इस बात का इजहार करता हूँ कि मैंने अपने बच्चों को कभी ना तो गाली दी है, ना बददुआ दी है, ना मैंने कभी मारा है। मैंने हमेशा दुआ ही दी है और मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चों की माँ जो है ना वो मुसल्ले पे ही बैठी रहती है, वो इनके लिए हर वक्त दुआएं ही करती है। जितनी उसने दुआएं की हैं मेरा ख्याल है कि कम ही माएँ हैं जितनी दुआएं करती हैं। सब लास्ट में एक आपसे मैसेज लूँगा, बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि देखा जाए तो आजकल की जो औलाद और जो वालिदैन है वो सारे डी ट्रैक हैं। औलाद जो है वो राह रास्ते पे नहीं आती, वालिदैन मारते हैं, गलत रास्ता इस्तेमाल करते हैं, औलाद घर से भाग जाती है। आप जिंदा मिसाल हैं, आप उन पेरेंट्स को जो है वो क्या पैगाम देंगे? औलाद से मोहब्बत करें, औलाद से मोहब्बत करें। मुझे एक दुनिया के बड़े टॉप के 2-3 उलमा में शामिल हैं, डॉक्टर फजल इलाही, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत फरमाए। वो मेरे बेटे के नाना भी हैं, यानी इनके जो नाना अल्लामा एहसान लाई ज़हीर थे उनके छोटे भाई हैं। उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि डॉक्टर इकराम, अगर तू चाहता है कि तेरी औलाद तेरी ज़िंदगी में तेरी इज्जत करे और तेरे मरने के बाद तेरे लिए दुआ करे तो उनको दीन सिखा। बहुत बड़ा, क्योंकि दीन ही सिखाता है कि वालिदैन की इज़्ज़त, ज़िंदा वालिदैन की इज़्ज़त किस तरह करनी है और फौशुदा वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत किस तरह करनी है। तो ये बड़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक और भी बात है कि हमने दीन को जो है ना वो ज़रिया मुआश नहीं बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुबैल के नाना अल्लामा एहसान लाई ज़हीर, फिर इसके सुबैल के मामू अल्लामा इब्तिसाम लाई ज़हीर, इसके दूसरे मामू मोहतसिम लाई ज़हीर, तीसरे मामू अल्लामा हिशाम लाई ज़हीर, ये दीन का बेतहाशा काम कर रहे हैं और एक पैसा इन्होंने दीन के नाम पे कभी नहीं दिया। अपना कारोबार करते हैं, कारोबार से कमाते हैं, अल्लाह बरकतें डालता है। दीन की
नाम से कोई एक पैसा भी नहीं इन्होंने आज तक लिया, ना मेरे बच्चे ने लिया है, ना उन्होंने लिया है, ना इसके नाना ने लिया है, और ना हमारी ये कोशिश है कि दीन को हम ज़रिया मुआश बनाए। और बल्कि हमने अल्लाह हमें तौफीक दे के ज़्यादा से ज़्यादा दीन पे खर्च करने की तौफीक दे, हम अपनी जेब से खर्च करते हैं अल्लाह के फज़ल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये मेरे लिए सबसे बड़ी एजाज़ की बात है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक लाहौर की वन ऑफ द लार्जेस्ट मस्जिद के अंदर जो है वो तरावी पढ़ाने का मौका दिया, और हमने यहाँ पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी गैदरिंग के सामने कुरान पढ़ा, और कोशिश यही रही कि किसी तरह अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। जो भी यहाँ पे लोग आए, जितनी उन्होंने मुझे मोहब्बत दी, बिलाशुबा वो मोहब्बत कुरान के साथ थी, वो मोहब्बत अल्लाह ताला के कलाम के साथ थी। हम तो खाकसर हैं, हमारी कोई औकात नहीं, हम लोग सिफर लोग हैं, और ये तो हम समझते हैं अल्लाह ताला की सबसे बड़ी एक हम पे एहसान है अल्लाह की ज़ात का कि अल्लाह ताला हम जैसे गुनहगार बंदे हम जैसे गुनहगार और एक रहमतों के मोहताज बंदे से कुरान पाक जो है वो पढ़वा लेता है। तो बिलाशुबा एक बड़े एजाज़ की बात है हमारे लिए, और बड़ी इज़्ज़त की बात है कि आज अगर हमारी पहचान मुआशरे के अंदर कुरान की वजह से है, ना कोई हमें बतौर डॉक्टर जानता है, ना ही कोई हमें बतौर कारोबारी शख्सियत जानता है। हमें लोग जानते हैं तो हाफिज़ कुरान की वजह से जानते हैं। तो हम लोग इसी बात का जो है ना दर्स भी देते हैं कि इज़्ज़तें जो हैं वो हैं ही दीन में, रुतबा है ही दीन में। जो तल्लुक़ दीन की बुनियाद के ऊपर बना होगा वो तल्लुक़ अबदी है, वो कभी ज़िंदगी में वो जन्नत की दीवारों तक कायम व दायम रहेगा। ये दुनियावी मफादात की बिना पे जो तल्लुक़ बनते हैं वो तो मफाद की वजह से तल्लुक़ होते हैं, जब मफाद ख़त्म हो गए तल्लुक़ भी ख़त्म हो गए। तो हमारा तल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद के एक एक नमाज़ी से दीन की बुनियादों पर बना है, कुरान की वजह से बना है, इस्लाम की वजह से बना है। और हम इंशाल्लाह अपने तमाम तर जो नए भाई जिनसे इस बार मुलाकातें हुई हैं, जिनसे इस बार जो है वो मिलने का मौका मिला, जिनने हमारा कुरान सुना, जिनसे हमें मोहब्बत हुई क्योंकि वो कुरान से मोहब्बत करते थे, वो अहले कुरान थे, हम में और उनमें सिर्फ एक ही चीज़ जो है वो कॉमन थी, वो थी कुरान की मोहब्बत और इस्लाम की मोहब्बत। तो इंशाल्लाह उन लोगों से भी इंशाल्लाह अब तल्लुक़ जो है वो जन्नत की दीवारों तक कायम व दायम रहेगा, और इंशाल्लाह जन्नत के अंदर भी इसी तरह हम कुरान पढ़ेंगे भी और सुनेंगे भी इंशाल्लाह उनका। डॉक्टर साहब, 7 रातों में आपने ख़ास तौर पे फ़िलिस्तीन और पाकिस्तान के लिए दुआएं मांगी, क्या मुसलमानों को मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से? देखें, मैं सच्ची बात है बतौर पाकिस्तानी हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत है अपने मुल्क से। मैं तो हाथ उठा के दुआएं मांगी अल्लाह से कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसको हर शर से दूर कर, इसको हर हसद से, बुग़्ज़ से, फितनों से, फसादात से, मुआशी बहरानों से इसको निकाल, और इसकी आवाम की हिफाजत फरमा, और इसको नेक हुक्मरान अता कर। हमारा दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए, हमें पाकिस्तान की आवाम ने मोहब्बत दी, हमें इस ज़मीन ने जो है वो इज़्ज़त दी, हमें इस ज़मीन ने जो है वो पहचान दी। तो ये ज़मीन से हमें एक तासुब वाली मोहब्बत है, बड़ी शिद्दत की मोहब्बत है। बाकी सच्ची बात है, ये ईमान का तकाज़ा है कि अगर एक मुसलमान दुख में है, दर्द में है, तकलीफ़ में है, जैसे फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमान हैं, तो अल्लाह ताला उन मुसलमानों का भी जो है वो उनके ऊपर भी रहमतों का नज़ूल फरमाए, उनकी मुश्किलात आसान फरमाए, और मुसलमान हुक्मरानों को गैरत दे अल्लाह ताला। हमारे मुसलमान हुक्मरानों में कोई मोहम्मद बिन कासिम जैसा लीडर जो है वो प्रोड्यूस कर, जो कि वहाँ जाए फ़लस्तीन के अंदर और वहाँ पे कुफ़ार और यहूद और नसारा का ख़ात्मा करे। और बाकी हमने तो अल्लाह के फजल करम से फ़लस्तीन के मस्जिद अक्सा के बारे में दुआएं की हैं। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला दुआओं को सुनने वाला है, और अमली तौर पे भी हम चाहते हैं कि हम हुकूमत को ये पैगाम दें कि आप फ़लस्तीन के मुसलमानों के बारे में कुछ हिकमत अमली बनाएं, और कुछ ना कुछ उनको आप सपोर्ट दें। जिस हद तक सपोर्ट देती है आप आवाम में जो है वो कॉल दें, आवाम को कॉल दें कि आप अगर फाइनेंशियल एड चाहते हैं तो आवाम आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। अगर आप चाहते हैं कि आवाम अपने मज़लूम फ़लस्तीन बहन भाइयों के लिए जाने दे तो वो भी आवाम तैयार है, हुकूमत की कॉल के मुंतज़िर है। अगले साल का क्या प्रोग्राम है? लोगों ने आपको इतना प्यार दिया और उन्होंने कहा कि हमें मदीना जैसी खुशी मिली है आपको सुनने के बाद, क्योंकि अगले साल भी आप यहाँ तरावियाँ पढ़ा के लोगों को खुशी देंगे इंशाल्लाह जी। देखें, तरावियाँ तो हमने पढ़ानी है, और मस्जिदें अल्लाह का घर, चाहे वो मस्जिद कहीं पे भी हो, वो उतनी ही मुक़द्दस है, वो उतनी ही एहतराम की जगह है जितनी एक मैं समझता हूँ 2 मरले की भी मस्जिद होना तो मस्जिद है। बाकी जहाँ पे अल्लाह ताला ने लिखा होगा वहाँ पे हम पढ़ाएंगे इस बार। बल्कि हम मलिक रियाज साहब का, मलिक अली साहब का, बहरिया टाउन की तमाम तर मैनेजमेंट का, शाहिद महमूद कुरैशी, एडमिरल जाहिद लियाज साहब के बड़े मशकूर हैं जिन्होंने हमें बड़ी ऑनर दी और उन्होंने हमें कहा कि आप यहाँ पर पढ़ाएँ। तो इंशाल्लाह जिस तरह हमारे बड़े हुक्म करेंगे, जो भी कहेंगे, जहाँ पर कहेंगे हमने पढ़ना कुरान, हमारा जो मकसद है वो रब की रज़ा मकसद है, ना ही दिखावा मकसद है, ना ही रियाकारी मकसद है। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला हमारा पढ़ा हुआ कुरान कबूल
कबूल मंजूर फरमा ले। अल्लाह ताला जो है वो इस कुरान की वजह से हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे और हमारे मामलात में आसानी पैदा फरमा दे। यही हमारी दुआ है।